नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कंटेनमेंट घोषित, सभी क्षेत्रों में फिलहाल नहीं दी जाएगी कोई ढील, कहा उपायुक्त RS वर्मा ने। पूर्व मंत्री ग्रोवर ने की अपील, लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोशल डिस्टेंसिंग का रखें पूरा ध्यान। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान न रखने वाले दुकानदार भविष्य के लिए दी चेतावनी। रोहतक DSP सज्जन कुमार ने छोटू राम स्टेडियम में प्रवासी मजदूरों को किया भोजन वितरण। आज शाम को अपने घरों के लिए रवाना होंगे कुछ प्रवासी मजदूर, अधिकारियों ने की तैयारियां पूरी। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों, पत्रकार, छायाकार व हॉकरों का हुआ कोरोना टेस्ट। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट जरूरतमंदों के लिए चला रहा विभिन्न योजनाएं। संजय बने जिला व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी। राज्य में अवैध शराब की बिक्री के सभी मामलों की जांच के लिए एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित। खबरें अब विस्तार से। रोहतक में कोरोना के पॉजिटिव मामले पाए जाने पर 4 स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इनमें सांपला का कुछ क्षेत्र, गांव ककराना, गांव अटायल और रोहतक के वार्ड नंबर 2 की शिव कॉलोनी का क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में आमजन की आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है ताकि कोरोना महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। उपायुक्त RS वर्मा ने आज जिले के तमाम अधिकारियों के साथ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता उनकी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना है। RS वर्मा ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि जब तक इन क्षेत्रों से संबंधित कोरोना संक्रमित लोगों में से अंतिम व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आने के पश्चात ही अगले 28 दिन के बाद इन क्षेत्रों को आमजन की आवाजाही के लिए खोला जाएगा। इससे पूर्व यहां पर किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। भाजपा सरकार में पूर्व सहकारिता मंत्री रहे मनीष ग्रोवर ने कहा कि कोरोना से निपटना हमारे लिए एक चुनौती है और हम सभी ने मिलकर इसे खत्म करना है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन कोरोना काल से बचने के लिए यही एक उत्तम रास्ता है। प्रदेशवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने चेहरे को, मुंह को आप अपना मास्क लगा कर ढक कर रखें और सैनिटाइजर भी आप लगाएं। और जैसा देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसकी दूरी भी बना कर रखें, जिससे हमें इस बीमारी से लड़ पाएं और अपनी आर्थिक ताकत भी मजबूत कर पाएं, जिससे हमारा ये गुजारा हो। प्रति समर्पित और मेहनती, और हम उसको भी सलाम करते हैं जिन्होंने इस कोरोना वायरस के अंदर योद्धाओं ने हमारी सेवा की है। ये सब डॉक्टर हो, नर्सें हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, उनको भी हम सलाम करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह आपकी दुकानें, इंडस्ट्री खुली हैं, थोड़ा सा अपने आप को सचेत रहें और इस बीमारी से हम के साथ साथ धन भी कमाएं और सावधान रहे। इसलिए मोदी जी कहते थे मन की बात में, जाते जाते आग, बीमारी और कर्जा कुछ देकर जाता है। इसलिए हम इस 3 बिंदुओं पर हम सचेत रहें और अपने आप को सावधान, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, भारत माता की जय। लॉकडाउन के तीसरे चरण में हालांकि बाजारों में दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बावजूद इसके कई बाजारों में दुकानदार व ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग की नीति को नहीं अपना रहे। इसके लिए प्रशासन निरंतर निगरानी रखे हुए है। इसी कड़ी में आज अधिकारियों ने किला रोड बाजार में जाकर जांच पड़ताल की तो कुछ दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे और चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि ऐसा हुआ तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी लॉकडाउन की पालना ना करने वालों के खिलाफ और बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ी नज़र रखे हुए है और आवश्यक कदम उठा रही है।
कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसके चलते कई प्रवासी और ज़रूरतमंद मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पुलिस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, तो साथ ही पुलिस उन मजदूरों की ज़रूरतों का भी ध्यान रख रही है। इसी कड़ी में आज रोहतक डीएसपी सज्जन कुमार ने छोटू राम स्टेडियम में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन बांटा। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते किसी भी ज़रूरतमंद को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, यही उनका प्रयास है। पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसके चलते कई प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में जाने के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। इसके लिए सरकार ने खास इंतजाम किए हैं और उन्हें उनके राज्यों में भेजने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रोहतक से भी आज शाम को कुछ प्रवासी मजदूरों को अंबाला छोड़ने के लिए एक बस रवाना होगी, जिसके तहत बस अधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर ली है। आपको ये बता दें कि प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए कल भी एक स्पेशल ट्रेन रोहतक से रवाना की गई थी। रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, उन्नाव, सीतापुर, वाराणसी उस साइड उनके पीछे चले जाओ। वहाँ गाजीपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट। फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, जालौन और बई। आपका कौन सा है? 4 जोन बनाए गए हैं, श्यामली, सहारनपुर, बागपत और मथुरा। और चारों जोनों के लिए बसें निकाल दी हमने। लगभग 40 बस तो निकल गई होंगी हमारी। 40 बस, लगभग 40 बस निकल गई हैं और लगभग इतनी बस और तैयार हैं। इन सब का मेडिकल करा के, खाना खिला के और इनको भी फिर सुबह भेजेंगे। अभी नहीं भेजोगे शाम को सर? अब नहीं है, सुबह। कोरोना के संकट को देखते हुए नगर निगम में कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आज भी अभियान जारी रहा। निगम के कर्मचारियों के साथ साथ आज पत्रकार, छायाकार व हाकरों को भी कोरोना टेस्ट के लिए बुलाया गया। पिछले 2 दिन से नगर निगम में कोरोना टेस्ट का सिलसिला जारी है। कल भी करीब 120 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। निगम मेयर मनमोहन गोयल ने भी उन सभी का आभार जताया जिन्होंने निगम में आकर अपना कोरोना टेस्ट करवाया और साथ ही स्वास्थ्य टीम का भी आभार जताया। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट आपदा की घड़ी में ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी योजनाएं चला रहा है, चाहे वो राशन वितरण हो, मास्क या सैनिटाइज़र बांटना हो या फिर स्वास्थ्य कैंप लगाना। ट्रस्ट हर संभव कोशिश कर रहा है कि संकट के इस दौर में हर ज़रूरतमंद को सहायता मिल सके। ट्रस्ट संचालक डॉक्टर गोपाल ने बताया कि आज नाई, धोबी, ब्राह्मण भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने ऐसे ही कुछ लोगों को चिन्हित करके राशन वितरण किया। वायरस के चलते हुए ये जो आपदा आई है, ब्राह्मण जाति के लिए श्री गोपाल किशन जी सभी को एक नज़र देखते हुए राशन मुहैया कर रहे हैं। इनका हार्दिक धन्यवाद करते हुए हम भगवान से शुक्रगुजार करते हैं कि परमात्मा इनको ऐसे ही बनाए रखे, अच्छे कामों में ही अपना सहयोग देते रहे। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव देवेंद्र चहल ने श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ द्वारा 218 रक्तदान शिविर लगाने पर पूरी टीम को सम्मानित किया। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुलशन डंग ने एक लिखित बयान के जरिए संजय वर्मा को जिला व्यापार मंडल का मीडिया प्रभारी बनाया है। वर्मा बिना पद के होते हुए भी सामाजिक कार्यों में और व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए सदा काम करते रहे हैं। उनकी इसी भावना को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान शराब के ठेके बंद होने के कारण
सोनीपत जिले के खरखोदा सहित पूरे राज्य में अवैध शराब की बिक्री के सभी मामलों की जांच के लिए एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया गया है, जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तथा अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त इस जांच दल के सदस्य होंगे। विज ने कहा कि IAS अधिकारियों में अशोक खेमका, संजीव कौशल व TC गुप्ता में से एक तथा IPS सुभाष यादव व अतिरिक्त आबकारी आयुक्त विजय सिंह जांच करेंगे। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।